नमस्कार भाई दोस्तों। हम भी सोच रहे थे डोन टू साहब इतने डोज क्यों दे रहा है। भाई इंडिया वालों का वीजा रद्द 5 साल का वर्क परमिट 18 महीने का, 18 महीने से भी 12 महीने का करने वाला है। यहाँ की मंडिया और दलाल बिल्कुल चुपचाप है। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन आ रहा है। अमेरिका का डेलीगेशन आ गया है इंडिया में। वो सारी जांच पड़ताल करके लेके जाएगा। लेकिन जो बाहर की मीडिया है ना, वो बड़ी जल्दी दिखा देती है, न्यूज को दिखा देती है और सुना देती है बिल्कुल कि क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट सिक्कों के साथ। ये जो बात करते हैं ना आप, भाई रेफरेंडम की, वोटिंग की या किसी भी चीज की, अब तो लेटर, पहले लेटर लिखा था ट्रंप साहब ने पन्नू साहब को। बहुत लोगों ने बोला था झूठ है झूठ है, कोई लेटर नहीं लिखा। लेकिन जब उस लेटर की पुष्टि होगी थी, उसमें ट्रंप साहब ने लिखा था मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो अभी एक लेटर पन्नू साहब ने लिख दिया ट्रंप साहब को कि आप हमारे लिए ये कर सकते हो, और वही लागू करना शुरू कर दिया पन्नू साहब ने। ट्रंप साहब ने लागू भी कर दिया, जो जो उन्होंने लिखा वो सब लागू कर दिया। सुनने में आया है भाई सिखों को अलग से वीजा मिलेगा, सुनने में आया है। पहले तो एक बार तो है ना, आप जो विदेशी मीडिया बोल रहे हैं ना वो सुनो 1 मिनट का, उसके बाद आपको पुष्टि करते हैं लेटर में क्या था और ट्रंप साहब कौन सा एक्शन लेने वाला है। MP warned, saying that someone wanted him dead. Global News has revealed an alleged agent of the Indian government with connections to organized crime was surveilling Singh, tracking his movements, his daily schedule, and even his activities with his family. The imminent threat was so significant that Singh was surrounded by heavily armed RCMP officers with his home under guard. When Singh's wife gave birth, the RCMP had to secure the maternity ward. When it came to the fact that his loved ones and those around him, his kids, his wife, could also be a threat, that's when I really saw the impact upon him. Gurujit Singh saw firsthand the effects the threats had on his brother Jagmeet. It was a stunning wake-up call. There's a protocol to go see my brother. And that's the moment that I really, I was taken aback. And it really dawned upon me that this is something incredibly serious. हाँ भाई, अब सुनो जो उस लेटर में था और जो डॉन साहब ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये एक्शन अब भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ेगा ये एक्शन। कहीं सोच रहे हो इस एक्शन से यहीं पर रुक जाएगा? जो लेटर के अंदर है ना, वो तो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है मेरे हिसाब से, तो काफी ठीक है ना। इतना कुछ होने के बाद भी और फिर सोच रहे हो आप कि अभी आप बच जाओगे? मुश्किल है भाई, नामुमकिन है। ये अभियोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय आधारित वीजा पाइपलाइन न केवल अपमानजनक है बल्कि आपराधिक रूप से धोखाधड़ी पूर्ण भी है, जो सिखों को छोड़कर भारतीय नागरिकों पर पूर्ण आवर्जन प्रतिबंध को उचित ठहराता है। यह लगा है जो अभी आप लोगों के ऊपर। भारत अमेरिकी अभियोगों से जुड़े फेंटेनाइल प्रिकर्स निर्यात का एक प्रमुख स्रोत है। अमेरिकी संघीय न्यायालय में दायर अनेक अभियोगों में यह प्रमाणित किया गया है कि भारतीय रसायन आपूर्तिकर्ता, दवा दलाल तथा भारत आधारित वितरण नेटवर्क फेंटालिन प्रिकर्स रसायनों को मैक्सिको तथा अन्य तस्करी मार्गों पर निर्यात कर रहे हैं, जिससे अमेरिका में ओवरडोज महामारी को बढ़ावा मिल रहा है। इन निर्यातों को नियंत्रित करने में भारत की विफलता संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है तथा अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयुक्त मानदंडों से मेल खाता है। सिख समुदाय एक अपवाद है, भारतीय राज्य के उत्पीड़न का शिकार। सिख भारतीय राज्य के निशाने पर है। मोदी के हिंदुत्व शासन में सिखों को उनके धर्म के कारण सताया जाता है। खालिस्तानी राजनीतिक राय को अपराध माना जाता है। सिख कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह के मुकदमे, यूएपीए के आरोप और पुलिस यातना का आरोप लगाया गया है। कनाडा, अमेरिका और यूरोप में सिख नेताओं की हत्या की गई या उन्हें निशाना बनाया गया। भारतीय एजेंसियां अमेरिका में अमेरिकी सिखों के खिलाफ निगरानी और हमले के अभियान चलाती है। अब इसमें क्या होया, इन्होंने बोल दिया भाई ये मांग रहे हैं सिखों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों के लिए अप्रवासी और गैर अप्रवासी वीजा प्रक्रिया को निलंबित करें। भारत के साथ उन 19 प्रतिबंध देशों के समान व्यवहार किया जाए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर प्रदेश सीमित है। उन सिखों को अनुमति दी जाए जो कि उत्पीड़न का शिकार हैं और उन्हीं सिखों को वहां का वीजा दिया जाए। इसीलिए क्या इंडिया वालों का वीजा रद्द किया गया है। लेटर बहुत बड़ा है, किसी को चाहिए तो लेटर ले लेना, लेटर में बहुत कुछ है। अब इन चीजों की पुष्टि तो भाई
मेरे हिसाब से तो बहुत पहले कर गया था दीप सिद्धू। दीप सिद्धू बहुत पहले कर गया था। ट्रंप ने हजारों इनका तो किया ही किया है। अभी आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि अभी और इनाम लेने जा रहे हो आप लोग। सिखों को अलग से वीजा दिया जाएगा। अलग से वीजा दिया जाएगा तो किस उस पर आधार पर दिया जाएगा ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। यह है विचार पेगासस का नया वर्जन। संचार साथी पुतिन की केजीबी से मोदी का अपराध, जासूसी पर तलवीन सिंह तारी अंदर की बात। एक केजीबी योजना लेके आया था पुतिन रशिया के अंदर सबके ऊपर नजर रखने के लिए। ऐसे ही संचार साथी ऐप थी, लेकिन क्या किया, जैसे संचार साथी पे घुटने टेक दिए वैसे ही आपने हर एक जगह पे घुटने टेकने की तो आदत हो चुकी है। कोई नई बात तो है नहीं कि कोई नई बात हो। जो तमिलनाडु का मुसलमान है उसकी जबान उर्दू नहीं है, जो बंगाल का मुसलमान है उसकी जबान उर्दू नहीं है। दुनिया में एक बहुत से मुल्कों का पार्टीशन हुआ है, लेकिन एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया जो कभी टूटेगा नहीं, कि वहां मेजोरिटी ने माइनॉरिटी से पार्टीशन मांगा। माइनॉरिटी मांगती है पार्टीशन। वहां पर 10 करोड़ बंगालियों ने 7 करोड़ पंजाबियों से कहा कि हमको अलग मुल्क चाहिए और बांग्लादेश बना। बांग्लादेश किस इशू पे बना? जो बहुत से इशू थे, मेन इशू था भाषा को, कि आप हमको उर्दू नहीं पढ़ा सकते, हमारी जबान बंगाली है और हम बंगाली पढ़ेंगे। तो 10 करोड़ मुसलमानों ने बंगला पसंद की और उर्दू नहीं पसंद की। उसके बाद भी अगर आप उर्दू को मुसलमानों की जबान कहें तो गलत बात करेंगे। अभी भी समझ में नहीं आया, सिखों से अलग राष्ट्र बन गया था जो ये बांग्लादेश बनया है। और अभी भी जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर भाई अपना इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि दीप सिद्धू बहुत पहले बता गए। क्रिमिनलाइज करता ये जो कोई गल भी करता ना, वो लगता नहीं 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 ये गल ना करो, वो एक ना ही क्रिमिनलाइज करता। और एक पासे सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है भी जो थोड़ी एस्पिरेशन है ना कोई किसी तरह की भी, कोई खालिस्तान होवे, हिंदुस्तान आ, हिंदुत्व आ, हिंदू राष्ट्र आ, वो भी एस्पिरेशंस ही है ना, वो तो क्रिमिनलाइज नहीं होए ना। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ यूएपीए नहीं लगता, जे कोई कहे खालिस्तान ते यूएपीए भी लग जाते। वो क्रिमिनलाइज करती है पूरी पंजाब ही क्रिमिनलाइज करती। कल्ला पंजाब नहीं, पंजाब तो फिर इन्हां लई लड़दा रहूगा। उदों पहला बाकी स्टेट तुर पैणगे जे ਇਹ इस न्यूक्लियस ਨੂੰ ਇੰਨਾ स्ट्रॉन्ग करी गए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਦੈਟ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ देयर इज अ स्पेस फॉर इट। ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਮੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝੋ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। दीप सिद्धू पूरी जिंदगी समझाता रहा आप लोगों को कि भाई ये खालिस्तान बोलते हैं तो क्रिमिनलाइज हो जाता है, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो ये ठीक है। एक ठीक एक गलत कैसे हो सकता है? आप लोगों की क्या राय है? ट्रम्प साहब ने तो कर दिया हमें। आप मेरा एक नाम चार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।